रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। चलिए, वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। देश की आन बान शान मोहम्मद शमी को कट्टरपंथी ट्रोल कर रहे हैं। भारतीय टीम को शान से फाइनल में पहुंचाने वाले फाइटर गेंदबाज को रोजा ना रखने पर ट्रोल किया जा रहा है। मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर मौलाना मजहब के नाम पर उन्हें हिदायत दे रहे हैं। वो गेंदबाज जिसने मजहब, रमजान और रोजे से ऊपर देश को रखा, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश बड़ा है या मजहब और रोजा? मजहब से पहले देश को तवज्जो देने पर शमी को ट्रोल क्यों किया जा रहा है? जो खेल के मैदान में देश के लिए लड़ रहे हैं, उस पर कट्टरपंथी मौलाना क्यों चिढ़े हुए हैं? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन मैच में 3 विकेट लेकर भारत को शान से पहले फाइनल में पहुंचाने वाले मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है। मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक्स पीते हुए उनकी फोटो वायरल कर रमजान और रोजे को लेकर सवाल किया जा रहा है। कट्टरपंथी मौलाना सवाल उठा रहे हैं। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। कट्टरपंथी मौलाना रमजान में रोजा नहीं रखने के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि देश बड़ा या मजहब और रोजा? शमी देश के लिए लड़े, कट्टरपंथी क्यों चिढ़े? तिरंगे का मान सम्मान क्यों चिढ़े भाईजान? वो देश के लिए लड़े, मौलाना क्यों पीछे पड़े? रोजा का इस्लाम में क्या है नियम? आज इन्हीं सवालों पे करेंगे बड़ी बहस। कई मेहमान भी जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो मोहम्मद शमी ने जूस क्या पी लिया, इसके बाद पूरे देश में उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई और खास तौर पर कुछ मौलानाओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु अनिल नंद जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। जमशेद आलम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जी, जो अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता घाघ जी भी हैं हमारे साथ, जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन बरेलवी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर मोहम्मद शमी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उन्होंने खेल के मैदान में जूस पी लिया? देखिए, मोहम्मद शमी साहब एक अच्छे क्रिकेटर हैं और हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं और उनको हर तरीके से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी आन बान शान है क्रिकेटर में। क्रिकेट के नाम को उन्होंने ऊंचा किया, मगर उसी के साथ साथ में इस्लाम ने रोज़ा रखने को फ़र्ज़ करार दिया है। रोज़ा एक तमाम इस्लाम के फ़राइज़ में से, अरकान में से, वाजिबात में से एक अहम फ़र्ज़ है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इस्लाम के फ़राइज़ हैं, अरकान हैं। अगर कोई शख्स इनकी अदायगी नहीं करता है तो वो गुनहगार है। उसके लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद हो, तंदुरुस्त तवाना हो, आकिल, बालिग, मर्द, औरत, सब पर जो है इस्लाम ने रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया। हाँ, अगर कोई उज़्र शरई है, अगर कोई बीमारी है या कोई और उज़्र शरई है, तो उस उज़्र शरई की वजह से वो रोज़ा उस दिन का क़ज़ा कर सकता है और रमज़ान शरीफ के बाद वो एक रोज़ा जो क़ज़ा हुआ या 2 रोज़े क़ज़ा हुए तो वो बाद में वो रख ले। मोहम्मद शमी साहब रमज़ान शरीफ के दरमियान दिन के उजाले में लाखों लोगों की मौजूदगी में दुनिया के सामने उन्होंने पानी पिया या जूस पिया वगैरह वगैरह। अब ये जो है वो शरीयत की नज़र में रोज़ा, वो मुसलमान हैं,
आकिल बालिग हैं, सेहत व तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो जरूर गुनहगार होगा। क्रिकेट जरूर खेलें, इस्लाम ने क्रिकेट खेलने को नाजायज करार नहीं दिया है, इजाजत दी है, खेलकूद की इजाजत दी है, योगा की इजाजत है, वर्जिश की इजाजत है, ये सब कर सकते हैं। मगर जो इस्लाम के उसूल हैं उनकी पाबंदी उनको करना होगी। और अगर वो पाबंदी नहीं करेंगे, अगर वो पाबंदी नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मसला मुझसे पूछेगा, मैं आलिम दीन हूँ, आलिम दीन की हैसियत से शरीयत की रोशनी में जो भी मसला होगा वो मुझे बताना होगा। मुझे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को शरई रहनुमाई करूं और उनकी शरई रहनुमाई करता रहूं। मैं हमेशा वक्तन फ़ौक्तन जो लोग मसला पूछते हैं, शरीयत की बात पूछते हैं, तो मैं उसमें बताता रहता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं निभाता हूं। वैसे रोजे का नियम क्या होता है, मैं आपसे अगर समझूं बरेलवी जी? हाँ हाँ जी, रोजे का नियम यह है कि कोई भी शख्स आकिल हो, बालिग हो, और बालिग मतलब 14 साल उसकी उम्र हो, हाँ। और कम यानी बीमार ना हो, कोई उसके साथ में कोई ऐसा उज्र ना हो कि उसकी वजह से वो हलाकत में पड़ सकता है या उसकी जान जा सकती है, यानी फिट फाट हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर रोजा रखना फर्ज है और उसको रोजा रखना होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो। हाँ, अगर कोई पागल है, मजनून है, दीवाना है, अक्ल से बेबहरा है, बीमार है और डॉक्टरों ने उसको ये मशवरा दे दिया है कि तुम अगर खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे तो तुम हलाकत में पड़े जाओगे, तुम्हारा जिस्म और ज्यादा लागर कमजोर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में वो रोजा न रखे। ऐसी कंडीशन में उसको इस बात की इजाजत दी है इस्लाम ने कि वो रोजा न रखे। जब सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, बीमारी से बेहतरी हो जाए, तो फिर वो रोजा रख ले। जो कज़ा रोजा हुए हैं रमजान के महीने, वो फिर बाद में रख ले। या फिर डॉक्टरों ने ऐसा कहा है उसके जिस्म की हालत, उसकी तबीयत को देख के कि ये गर्मी के महीने हैं, गर्मी के दिन हैं, बड़े दिन हो रहे हैं, तो इसमें जिस्म में कमजोरी आ जाएगी, पानी की कमी होगी, और तो इससे और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, ज्यादा बीमारी आ जाएगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टरों ने अगर मशवरा दिया है तो फिर ऐसी कंडीशन में इस्लाम इजाजत देता है कि जब छोटे शाहबुद्दीन बरेलवी जी, दुबई में मैच था, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर है, यानी गर्मी है, और एक व्यक्ति, कोई भी, मैं अगर शमी को छोड़ भी दूं तो कोई भी व्यक्ति अगर इतनी गर्मी में खेल रहा है तो क्या उसको डॉक्टर भी परमिशन देंगे कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट ना रखें, पानी ना पिए या जूस ना पिए? नहीं, अगर डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर आपको पानी पीना, खाना पीना जरूरी है, अगर आप नहीं खाए पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम इजाजत देता है कि बाद में कज़ा का एक रोजा रख सकते हैं। और हम तो देख रहे हैं मोहम्मद शमी साहब को कि माशाल्लाह अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, ऐसी कंडीशन में वो रोजा नहीं रख रहे हैं। आप पीछे की कहानी तो किसी को नहीं पता ना। एक फोटो आता है, जूस पी रहे हैं मोहम्मद शमी, उसी पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और मुझे लगता है उसी पर आपने भी कमेंट उसी पर किया ना, या आपने पूछा? मुझसे नहीं, ट्रोलिंग नहीं किया मैंने, मैं तो ये आपने बयान दिया, आपने ट्रोल नहीं किया, आपने बयान दिया। हाँ, मुझसे पूछा, मेरे पास में आप ही यानी मीडिया ही के लोग आए और कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि इस सिलसिले में क्या मसला शरई है, तो मैंने शरीयत की बात बताई दी, बस। ठीक है, आपने वो बताया जो शरीयत के आधार पर नियम है, ठीक है? हाँ, बस। हाँ, अब फिर मैंने जो दूसरी कंडीशन आपसे पूछी कि अगर 28 से 30 टेम्परेचर है, गर्मी है, दुबई में मैच है, वो खेल रहे हैं लगातार, उनकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में तो अगर एक रोजा छोड़ दे, उसको बाद में रख ले तो हो सकता है? अब मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, ये तो मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब तो दे दिया, आपने शायद समझा नहीं। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर डॉक्टर इजाजत देता है, ये कहता है डॉक्टर कि अगर आप पानी, आपके जिस्म के लिए पानी जरूरी है, आपके जिस्म के अंदर खाना पीना जरूरी है, अगर आप ना खाएंगे ना पानी पिएंगे तो आप लागर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो एक रोजा कज़ा कर लें, और बाद में ठीक है, जब ऐसी जरूरत ना हो तो फिर बाद में एक रोजा रमजान शरीफ के बाद। तो जरूरत ही नहीं है ना मोहम्मद शमी को इस तरह से ट्रोल करने की। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। हाँ, और अनिल नंजी, एक मिनट और जी बोलिए। देखिए,
देखिए, एक तो मोहम्मद शमी साहब ने, हाँ। मैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूं और नामवर शख्सियत है, इस हिसाब से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मोहम्मद शमी साहब ने एक रोजा नहीं रखा, एक तो गुनाह ये किया। इसके अलावा अगर उनको पानी पीना था तो वो ये गुनाह जो है वो कहीं खामोश कर लेते। उन्होंने बिल्कुल मैदान में दुनिया के सामने दिया, ये गुनाह का काम किया, मतलब पानी वो पिया। अगर और उन्हें फिर मैदान में, बरेलवी जी, अगर उन्हें मैदान में है, वो फील्डिंग कर रहे हैं, उनको प्यास लगी है, तो वो पहले ड्रेसिंग रूम जाए पीने के लिए। अब वो बिल्कुल देखिए, गुनाह, एक तो गुनाह कर रहे हैं, वहां ना दूसरा पिए, और गुनाह मजीद उनको पैगाम वो दे रहे हैं ब्रेक लेकर जाए स्पेशली ड्रेसिंग रूम में कि मैं आता हूं थोड़ी देर में जूस पी के। सभी तो ऐसे ही करते हैं। कौन जाता है ड्रेसिंग रूम में जूस पीने या पानी पीने? पूरी आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, पूरी आवाम को मैसेज दे रहे हैं, पूरी आवाम को पानी पी के क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो किसी को मैसेज नहीं दे रहे हैं, मैसेज लोग अपने आप ले रहे हैं। वो किसी को मैसेज नहीं दे रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ वो देश के लिए खेल रहे हैं, सिर्फ वो देश के लिए खेल रहे हैं। हमारी नजर में तो ये गुनाह का मैसेज दे रहे हैं। नौजवान लोग क्या समझेंगे? वो किसी को कुछ नहीं समझा रहे, वो किसी को कुछ नहीं समझा रहे, वो सिर्फ देश के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। उन्होंने जूस पी लिया, इसकी चर्चा हर जगह हो गई। मैंने तो तारीफ की उनकी, मैंने कितनी तारीफ की और कितनी तारीफ को बताइए। ठीक है, आप रहिए, मैं बाकी मेहमानों से भी टिप्पणी ले लेती हूँ। अनिलानंद जी, आप बताइए, आपका इस पर क्या टेक है कि इस तरह से मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है कि देश के लिए खेलना जरूरी है या इस तरह से उनके मजहब को लेकर सवाल उठाना जरूरी है? देखिए, ये मोहम्मद शमी जी जो हैं वो भारत देश के लिए, भारत देश का नाम रोशन करने के लिए खेल के मैदान में जब उतरता है व्यक्ति, तो वहाँ जैसे आपने अभी कहा कि गर्मी का थोड़ा सा गर्मी की आहट भी होती है और व्यक्ति को पानी की इसकी आवश्यकता होती है। मैं मौलाना साहब से ये पूछता हूँ कि आपके उसमें पहले फर्ज है या पहले नमाज है? भाई फर्ज जो है, फर्ज उनका क्या है कि फर्ज उनका क्रिकेट खेलना है और उनकी जिम्मेदारी क्या है कि भारत देश जिस देश की तरफ से मैं खेल रहा हूं वो देश सर्वोत्तम हो और जीत के दिखाए। उस दृष्टि से वो खेल के मैदान पे खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस समय हम सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सभी धर्मों में इस प्रकार से छूट रहती है कि जब व्यक्ति कोई विशेष कार्यक्रम या विशेष परेशानी या विशेष काम में हो तो उसको उस चीज की छूट होती है। रही बात भारत देश की, भारत देश किसी भी धर्म को ऐसा पाबंद नहीं करता कि आपको ये काम करना ही है। यहां व्यक्ति को अपने आजादी की स्वतंत्रता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो देश के लिए खेल रहे हैं। इसमें सभी, मुझे तो ये इस्लाम को मानने वालों को सबको गर्व करना चाहिए कि हमारा बेटा जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है, ना कि उसमें इस प्रकार की टिप्पणी करके उसका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, वो भी भारत का ही बेटा है, भारत के लिए खेल रहा है, आपको उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से छीटा कसी करके कि चोर, आपने चोर भी बना दिया, फिर कह रहे नहीं साहब, हम तो यूं कह रहे हैं कि ये तो गुनाह है, लेकिन गुनाह नहीं है। जब आप उसको इस प्रकार से कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, तो वो क्या मुंह लेके फिर खेल खेलेगा? और हिंदुस्तान को विजय बनाने का आपको गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या वाकई अगर ग्राउंड में मोहम्मद शमी ने जूस पी लिया इफ्तार के समय में, कि माफ कीजिए रोजे के समय में, रोजे चल रहे हैं, तो गुनाह हो गया बहुत बड़ा? देखिए मनु जी, अभी मैंने मौलाना साहब को सुना, हिंदू धर्म गुरु साहब को भी सुना। देखिए, कोई सा भी संप्रदाय हो, उसके लिए सबसे पहले मुल्क फिर मजहब होता है। मोहम्मद शमी इस समय देश के लिए खेल रहे हैं और जबकि पूरा देश उनको निगाहों से देख रहा है, क्योंकि एक चीज जरूर है कि क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम देश के लिए काम करें। देखिए, मैं स्वयं अपना एक एग्जांपल देता हूं। मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूं जिसका मानना, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूं, लेकिन मैं आज तक कोई व्रत नहीं रखता। मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं शारीरिक, जिसके कारण मैं नहीं रख पाता हूं, मुझे मना किया गया है। तो क्या अगर मैं मुस्लिम होता तो क्या मुझे 1 माह के पवित्र रमजान में व्रत रखना आवश्यक था क्या? ये तो नहीं होता है। आदमी की कंडीशन क्या है, ये देखिए, जब भी कोई धर्म है
धर्म को हम बिलोंग करते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसकी पूरे नियम कायदों को फॉलो करें। वो कहीं ना कहीं परिस्थिति वश होता है। और ये स्वतंत्रता, जैसा हमारे पंडित जी ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहां पर सभी धर्मों को अपने मानने की स्वतंत्रता है और उनको किस रूप में माने। हाँ, ये जरूर है कि हमें किसी धर्म की बेइज्जती, चाहे अपना हो या देश में अन्य धर्म हो, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर वो रोजे से नहीं है, जितना मैं समझता हूं, तो अगर उन्होंने ड्रिंक ले लिया तो उसमें क्या गलत कर दिया? क्यों लोग ट्रोल कर रहे हैं? वो देश के लिए खेल रहे हैं। और उस समय अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है जिसमें उसके शरीर की आवश्यकता है, शरीर का मजबूत होना आवश्यक है, निरोग होना आवश्यक है, या वो डिहाइड्रेट ना हो बॉडी, इसलिए अगर उनने कुछ पानी पिया या ड्रिंक पिया, तो लोग ट्रोल क्यों करते हैं? देश बड़ा या धर्म बड़ा? यही तो सवाल है ना कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यही सवाल लेकर बरेलवी जी के पास में जाऊंगी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए मनोज जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो हमारे यहाँ, हालांकि एक माह के नहीं होते, 9 दिन के हम भी व्रत रखते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं, जो फौजी हैं, क्या वो सब व्रत रखते हैं? क्या उनको हमारे यहाँ बंदिश है कि नहीं, आप किसी भी कंडीशन में हो 9 दिन के आप व्रत रखेंगे? हमारे यहाँ ये छूट है। यानी छूट क्यों है? वो उन लोगों के लिए छूट है कि वो देश पहले है। बिल्कुल, तो हर ठीक बात मजहब है। ठीक है, अंकिता घाघ जी भी हमारे साथ हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। मैं फिटनेस के एंगल से भी एक बार समझ लेती हूं। जब एक खिलाड़ी 28 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में खेल रहा है, तो उसकी बॉडी को क्या क्या जरूरत है? उसको क्या जरूरी नहीं है कि वो पूरा बिना पानी के क्या खेल सकता है वो पूरे दिन? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली अगर हम लोग देखने जाए तो क्रिकेट है बड़ा ही इंटेंस गेम रहता है, जहाँ पे किसी को भी, नॉट नेसेसरी कि रिलीजन के हिसाब से देखे, बट किसी भी नॉर्मल प्लेयर को फर्स्टली जो इम्पोर्टेंट चाहिए, एक तो एनर्जी लगता है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो वो लोग खेल कैसे पाएंगे? सेकेंडली, उनको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिहाइड्रेटेड होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। एट द वेरी सेम टाइम अगर वो डिहाइड्रेट होते हैं तो मसल इंजुरी या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म इंजुरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको मेंटल फोकस रखने के लिए भी वो वाटर लेवल्स या फिर वो हाइड्रेशन काफ़ी ज़रूरी रहता है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर वन प्लेयर, बट सभी के लिए बहुत मैंडेट रहता है कि वो लोग वेल हाइड्रेटेड रहे। एक तो फोकस रहेगा, सेकेंडली इंजुरी से बचेंगे, एट द वेरी सेम टाइम उनका एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेगा पूरे गेम के वक्त। इसके लिए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स उनको खाना जरूरी रहता है, खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी रहता है, नहीं तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है बरेलवी जी, देश जरूरी है या रोजा जरूरी है? मोहतरमा, ये आपका सवाल ही गलत है। आप जो सवाल कर रही हैं कि देश बड़ा, देश जरूरी है या फिर रोजा जरूरी है, यह आपके सवाल का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप ये कहें कि चर्च में जाना जरूरी है या नहीं, देश आप मेरी बात सुनिए ना। जब मोहम्मद शमी गेम खेल रहे हैं, वो देश के लिए खेल रहे हैं, तो वो रोजा रखे, ये जरूरी है क्या? मंदिर बड़ा या देश बड़ा, चर्च बड़ा या देश बड़ा, गुरुद्वारा बड़ा या देश बड़ा, मस्जिद बड़ी या देश बड़ा? नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। जब मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं तो क्या रोजा रखना जरूरी है? मोहतरमा सुनिए, मोहतरमा, अरे सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। आप बराबर बोलती जा रही हैं। आप जवाब सुनिए ना, जवाब के लिए मैं सुन रही हूँ ना, जवाब दीजिए आप। नहीं, कैसे जवाब सुने? आप बराबर मुझे टोक रही हैं। आपको जवाब अगर नहीं सुनना है तो मैं भी आउट हो जाता हूं, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। बरेलवी जी, डिबेट करने का मैं आदी नहीं हूं, ना मुझे शौक है डिबेट। मैंने बहुत आराम से आपसे सवाल पूछा। बुलाया है मुझे आपने मोहतरमा बुलाया है। बिल्कुल बुलाया है, मैं सम्मान करती हूँ इस चीज का। मैं अपने मेहमानों को पूरा सम्मान देती हूँ बरेलवी जी, मैं अपने मेहमानों को पूरा सम्मान देती हूँ। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि अगर मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं तो क्या रोजा रखना जरूरी है? चलिए अकेले कर लीजिए। ठीक है, आपको नहीं देना जवाब, ये आपका निजी मसला हो सकता है। मैंने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा था बरेलवी जी से, और मैं इसी को लेकर एक छोटा सा काउंटर में चाहूंगी अनिलानंद जी कि क्या मैंने गलत सवाल पूछ लिया कि देश जरूरी है या फिर रोजा जरूरी है? अगर मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं तो रोजा रखना क्या जरूरी है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही था। उनको पता नहीं किस बात पे से बुरा लग गया। मैं उनसे ये कहूंगा कि थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी के दिन है। अभी मैं सबसे सर्वोत्तम सभी धर्मों में और इस्लाम में खासतौर से भी ये सिखाया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि हम सब धर्मों का सब बहुत सम्मान करते हैं। इस्लाम में भी ये सिखाया जाता है कि पहला देश जरूरी है और सबको ये ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो,
तो किसी भी कार्य से अधिक, अपने पर्सनल कार्यों से, धर्म से अधिक जिस देश में हम रहते हों वो देश हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मोहम्मद शमी साहब भी वही कर रहे हैं भाई, वो देश के लिए खेल रहे हैं। आज हमारा देश गोल्ड मेडलिस्ट होने जा रहा है, पूरे विश्व कप जीतने की ओर जा रहा है। उनको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश का बेटा जो है विश्व कप में अपना कप जीत के आएगा और पूरे संसार में हमारा भारतवर्ष का नाम होगा, हमारे बेटे का नाम होगा, उस पर गर्व होना चाहिए। जहां तक धर्म की बात है, हम किसी को धर्म के उसमें प्रतिबंधित नहीं करते, और मुझे ये लगता है कि इस्लाम में भी यही होगा कि व्यक्ति को धर्म के ऊपर बांधा नहीं जा सकता। वो जिस उसकी अपनी मनो इच्छा होती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति जब समझदार होता है तो ये जानता है कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं या अच्छा काम कर रहा हूं। बिल्कुल, तो सभी को ये ज्ञात होना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद शमी साहब ने भी वही किया। जी ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जमशेद आलम जी जुड़ गए हैं। जमशेद जी, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है जमशेद जी, मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं, क्या ऐसे में जब वो 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर में क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई की गर्मी में, तो क्या जरूरी है कि वो रोजा रखें? देखिए, इस्लाम का अपना एक उसूल है। इस्लाम किसी पे दबाव नहीं डालता। इस्लाम का मतलब है जीवन जीने का तरीका, जिंदगी जीने का सलीका। हर इंसान को हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं। हमारे लिए 5 चीजें फर्ज है, जिसमें एक रोजा भी है। रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 चीजें हर मुसलमान पर फर्ज है और हर मुसलमान को इस पर अमल करना चाहिए। अब रहा सवाल देश का, तो देश तो सर्वोपरि था, देश सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि रहेगा। देश के लिए हम अपने जानों की आहुति दे सकते हैं, हम निछावर कर सकते हैं, अपने सर कटा सकते हैं, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लेकिन देश का राष्ट्र धर्म अलग है और हमारा धर्म इस्लाम अलग है। जी, जो लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं उनको शॉर्ट में जवाब दे दीजिए आप हमारे मंच से। भाई, उनकी कब्र उनका हिसाब, उनकी कब्र उनका हिसाब। जो भी व्यक्ति दुनिया से जाता है कब्र में उसके हिसाब किताब होते हैं। हर व्यक्ति को अपना कब्र का हिसाब खुद देना है, ना कि ट्रोल करने वाले हिसाब देंगे और ना कि मोहम्मद शमी का हिसाब मैं दूंगा। मोहम्मद शमी को भी अपना हिसाब खुद देना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है और क्योंकि कुछ मौलानाओं की तरफ से भी हिदायत दी जा रही है कि ये मोहम्मद शमी का गुनाह है। आगे इस पर क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश 36। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है।